आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत बोध का। तो पहले हमने इसी में पार्ट 2 का अध्ययन किया है, तो आज हम करेंगे पार्ट 3 का अध्ययन। तो देखिए पार्ट 3 में क्या है। तृतीय पाठ पार्ट 3 अकारांत नपुंसक लिंग शब्दा। तो बच्चों आप सभी को पता होगा संस्कृत में जो होते हैं 3 प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है नपुंसक लिंग। तो जितनी पुरुष जाति के से संबंधित वस्तुएं होती हैं या इंसान होते हैं वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में, और जो स्त्री जाति से संबंधित होते हैं वो स्त्रीलिंग में। अब देखिए नपुंसक लिंग में क्या होते हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो संस्कृत में नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग नपुंसक लिंग के किया जाता है वो शब्द किसके अंतर्गत आएंगी, नपुंसक लिंग के अंतर्गत। तो समझ में आया बच्चों नपुंसक लिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सारी वस्तुओं के बारे में ही हम वर्णन करेंगे आज। तो इसीलिए हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, नपुंसक लिंग का। अब देखिए अकारांत क्या होता है। तो हमारे जो जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरे होते हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को जो है कि कैसे उसका प्रयोग करेंगे, बिना स्वर के उसका प्रयोग नहीं हो सकता। स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है जबकि व्यंजनों का प्रयोग स्वर की सहायता से किया जाता है। तो जिस व्यंजन में अस्वर का अंत होता है, यानी कि जिसमें लास्ट में अंत में अस्वर आता है, तो उसको हम कहते हैं अकारांत। यानी कि जिसका अंत अस्वर से हो रहा है वो क्या कहलाएगा, अकारांत। तो समझ में आया बच्चों, अकारांत नपुंसक लिंग शब्दा, अर्थात जिन व्यंजनों का अर्थ अस्वर से होता है और जो सब मतलब जो नपुंसक लिंग से संबंधित शब्द हैं वो कौन से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें 3 वचनों में दिए गए हैं, एतत् एते एतानि तत् ते तानि। तो आप सोच रहे होंगे तीनों वचन, तो संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक वस्तु का वर्णन, द्विवचन के अंतर्गत 2 वस्तुओं का वर्णन, और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं तो बहुवचन कहलाता है। तो समझ में आया बच्चों को। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। और पाठ प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और भी मिलते रहें और आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। चलिए देखिए, एतानी कानी संति, ये सब क्या हैं, एतानी विमानानी संति, ये सब विमान हैं, यानी कि वायुयान। विमानानि कुत्र संति, वायुयान कहाँ हैं, विमानानि आकाशे संति, वायुयान आकाश में हैं। तो ये सारी वस्तुएं हैं। तो जो वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि हम किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, वस्तुओं के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नपुंसक लिंग। अब देखिए इधर, इदम किम अस्ति, यह क्या है, इदम रेलयानम अस्ति, यह रेलगाड़ी है। रेलयानम के धावती, गाड़ी किस पर दौड़ती है, रेलयानम चक्रे धावती, तो रेलगाड़ी पहियों पर दौड़ती है। तो सभी ने देखा होगा रेलगाड़ी कैसे दौड़ती है, पहियों के ऊपर। बिना पहियों के कोई रेलगाड़ी दौड़ेगी नहीं। तो इसलिए रेलगाड़ी किस पर दौड़ रही है, पहियों के ऊपर दौड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है वस्तु एक दिखाई है, लेकिन यहाँ पे हम वर्णन कर रहे हैं द्विवचन का, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे एक वस्तु है लेकिन वर्णन किसका है, द्विवचन का। तो एते के स्त, तो ये इसकी हिंदी क्या होगी, ये 2 क्या हैं, एते चक्रे स्त, ये 2 पहिए हैं। तो जबकि यहाँ पे एक वचन का दिखाया गया लेकिन वर्णन क्या है, द्विवचन का। अब देखिए यहाँ पे बहुत सी वस्तुएं हैं, तो बहुत सी वस्तुओं के बारे में ही वर्णन है। तो एतानी कानी संति, ये सब क्या हैं, एतानी छत्राणी संति, ये सब छत्रियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी छत्रियाँ हैं ना, 3 छत्रियाँ हैं, लेकिन ये बहुवचन के अंतर्गत ही आएगा, तो ये बहुत सारी छत्रियाँ हैं। अब देखिए, एतानी कानी संति, ये सब क्या हैं, एतानी पर्णानी संति, तो ये सब पत्ते हैं। पर्णानी कान, यानी कि कात पतंती, तो पत्ते जो है किससे गिर रहे हैं, गिरते हैं, पर्णानी पत्राणी वृक्षात पतंती, तो पत्राणी जो है कहाँ से गिर रहे हैं, पेड़ों से गिर रहे हैं। तानी हरित वर्णा संति, इनका रंग जो है हरा है। तो देखिए पत्तों का रंग कैसा है, हरा है ना, तो इसीलिए तानी हरित वर्णा संति, ये सब हरे पत्ते हैं। अब देखिए, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे तो पुल्लिंग है और लेकिन इसके हाथ में जो वस्तु है वो नपुंसक लिंग है। तो एषः क अस्ति, तो यह क्या है, तो ये क्या है, ये तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालकस्य हस्ते किम अस्ति, बालक के हाथ में क्या है, बालकस्य हस्ते फलम अस्ति। अब ये हो गया नपुंसक लिंग,
तो समझ में आया, यहाँ पे पुल्लिंग है लेकिन यहाँ पर नपुंसकलिंग है। तो बालक के हाथ में फल है। बालकः किम करोति, तो बालक क्या करता है, तो बालक फलम खादति, तो बच्चा क्या कर रहा है, फल खा रहा है। अब देखिए, एतत् किम अस्ति, तो यह क्या है, एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। टीवी चल रहा है ना, तो टीवी पे क्या चलता है, दूरदर्शन, तो यहाँ पे क्या है, दूरदर्शन। अब देखिए यहाँ पे दो पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए, एते के स्तः, ये दो क्या हैं, एते पुस्तके स्तः, ये दो किताबें हैं। पुस्तके काह संति, पुस्तकों में क्या है, तो पुस्तकों के अंदर क्या होता है बच्चों, बताइए जल्दी से। तो पुस्तके पृष्ठः संति, तो पुस्तकों में पृष्ठ हैं। तो सभी पुस्तकों में क्या होता है, पेजेस होते हैं ना, तो यहाँ पे पुस्तकों में क्या है, पृष्ठः अर्थात पेज हैं। तो समझ में आया बच्चों। अब यहाँ देखिए, किम एते क्रीडन के स्तः, क्या ये दो खिलौने हैं, नहीं, एते क्रीडन के न स्तः, यही दो नहीं, ये दोनों खिलौने नहीं हैं। एते तु जलपात्रे स्तः, ये दोनों तो जल के पात्र यानी के पानी भरने वाले बर्तन हैं, पानी के बर्तन हैं। तो समझ में आया, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक वचन है, किम एतत् वादम अस्ति, क्या यह वाद्य यंत्र है, नहीं, एतत् वादम न अस्ति, नहीं, यह वाद्य यंत्र नहीं है। एतत्तु सूक्ष्मदर्शकम अस्ति, यह तो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र है। तो आपने देखा होगा ना, साइंस की लैब में दिखाया जाता है सूक्ष्म, इसमें जो छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं बड़े आकार में नजर आती है, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शक यंत्र हिंदी में इसे कहा जाता है, और संस्कृत में सूक्ष्मदर्शकम। तो समझ में आया बच्चों। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज हम करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज क्या है। ये क्या है, एक्सरसाइज कोष्ठक से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोष्ठक दिया गया है और यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो हमें किसके फिल करना है, इनसे लेकर यहाँ पर फिल करना है। अब देखिए, एतत् पुष्पम अस्ति, तो यहाँ पे दो हैं, पुष्पे और पुष्पम, तो हमें किसका प्रयोग करना है, एक वचन का प्रयोग करना है। एक वचन में क्या है, पुष्पम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पुष्पम। एते फले स्तः, द्विवचन है, तो द्विवचन में क्या है, फलानी, तो बहुवचन में हो जाएगा, और फले एक वचन में और द्विवचन में, तो ये क्या हो जाएगा, फले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एते फले स्तः। अब देखिए, एतानी संति, तो ये क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या है, चित्रे द्विवचन और चित्राणी बहुवचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एतानी चित्राणी संति, ये सब चित्र हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर द्विवचन का प्रयोग है, और इनमें द्विवचन क्या है, एक वचन में कमलम और द्विवचन में कमले, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एते कमले सुगंध दत्त, ये दो कमल सुगंध देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इमानी मोदकानी मधुराणी संति, बहुवचन है, तो यहाँ पे कहाँ है, मोदकम एक वचन हो जाएगा, मोदकानी बहुवचन हो जाएगा, तो हमें किसका प्रयोग करना है, मोदकानी का, तो मोदकानी यहाँ पे फिल किया जाएगा। इसके उपरांत देखिए, एतत्तु मम गृहम अस्ति, एक वचन का प्रयोग है, और यहाँ पे क्या है, ग्रह, ग्रह क्या हो जाएगा, विसर्ग लगा हुआ है, तो नपुंसक लिंग में विसर्ग नहीं लगता है, तो यहाँ पे किस में है, हलंत लगेगा, ग्रहम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रहम, तो सही शब्द क्या है, ग्रहम अस्ति, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। तव छत्रम कुत्र अस्ति, यहाँ पे देखिए, छत्राणी बहुवचन है और छत्रम एक वचन, तो यहाँ पे क्या है, एक वचन है, अस्ति है, संति नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छत्रम। तो बच्चों समझ में आया ये। अब देखिए इसके बाद, समुचित सर्वनाम पदों के द्वारा प्रदत्त वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे भी देखिए, रिक्त स्थान पूर्ण करने हैं इनके द्वारा, तो इनमें से जो सही है उसको हमें इसमें फिल करना है। तो पहला फिल करके दिखाया गया, एतानी कार्यानी संति बहुवचन है, तो एतानी भी बहुवचन है, तो ठीक है। तो पहले में क्या हो जाएगा, एतत् एक वचन होता है और एतानी बहुवचन, तो पहला फिल हो चुका है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या है, अस्ति, अस्ति एक वचन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन दिए गए हैं, एते द्विवचन और एतत् एक वचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एतत्, एतत् पात्रम स्वच्छम अस्ति, यानी कि यह पात्र कैसा है, स्वच्छ है, साफ है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले में क्या है, बहुवचन का प्रयोग किया गया, फलानी मधुराणी संति, तो ये बहुवचन है, और यहाँ पे क्या है, एतत् और एतानी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एतानी, तो एतानी फलानी मधुराणी संति। अब देखिए थर्ड में क्या है, नेत्रे स्तः, ये द्विवचन है,
तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में एते, तो हम क्या लेंगे, एते। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एते नेत्रे स्तः। अब देखो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग है तानी, तो तानी, तान और तानी, तो हम क्या लेंगे, तानी। तानी बहुवचन के अंतर्गत आता है और यहाँ पे भी हमें बहुवचन में फिल करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तानी पुष्पाणी संति, ये सब फूल हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फिर द्विवचन आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ते और तानी, ते द्विवचन है और तानी बहुवचन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ते का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ते वस्त्रे स्तः, वे दो वस्त्र हैं। अब यहाँ पे देखिए, एषः बालः इस्ततः भ्रमति, एक वचन है, एषः है तो एता, एतत् तो नपुंसक लिंग में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, किसका प्रयोग किया गया है, बालक। बालक क्या आ जाएगा, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में क्या होगा, एषः, यहाँ क्या आ जाएगा, एषः बालः इस्ततः भ्रमति। अब देखिए 7वें में क्या है, एतः बालिका नृत्यन्ति, एषः यानी कि एक वचन में बालक के लिए, और एता बहुत सारी लड़कियां, तो बहुवचन में एतः हो जाएगा। यहाँ पे क्या है ऑप्शन, एतः और एषः, तो एतः आ जाएगा। इसके बाद देखिए अंतिम वाला, एतत् आम्रवृक्ष अस्ति, तो एतत् का मतलब एक वचन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नपुंसक लिंग में एतत् और एषः पुल्लिंग में होता है प्रयोग, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, एतत् का। तो आम वृक्षः अस्ति, आम वृक्ष क्या है, तो आम वृक्ष जो है नपुंसक लिंग में है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, एतत् का। तो अब देखिए, एतत्, एतानी, एते, तानी, ते, एषः, एताः, एतत्, तो इन सब के द्वारा इसको हम फिल करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज ग, समुचित पदों का मेल करके वाक्य रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला मेल करके दिखाया गया, पत्राणि पतन्ति, मयूरः नृत्यतः, पुष्पम विकसति, इसके बाद क्या है, पवनः वहति, भ्रमरः गुंजन्ति, अश्वः धावन्ति। तो बच्चों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।